दोस्तों तो आज के गेस क्वेश्चन में 2025 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर है, जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और बोले उनसे कि अपने अगले वाले को शेयर करो। मैं हूं आपका मैंग सर। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ध्यान, ये विशेष स्पेशल क्वेश्चन के तौर पर इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप सेक एक्स के लिए कि आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक याद रखिएगा कि सेक एक्स प्लस tan एक्स से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सेक एक्स प्लस tan एक्स याद रहेगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये स्पेशल क्वेश्चन है, सबको याद हो जाता है, स्पेशल क्वेश्चन के नाम पे याद ही हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पर जिससे आप मल्टीप्लाई किए हैं ना उसको माइनस मत कीजिएगा, ठीक है, प्लस से ही करेंगे, उसको लेट करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को लेट किया जाता है तो हम लोग वहाँ पर उसको क्या करते हैं, डीसी निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मैनेज करना रहता है। बस में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर यूज करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इसका डीसी निकाला जाएगा तो सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स का डीसी आप लोग जानते होंगे, सेक एक्स प्लस क्या हो जाता है, tan एक्स होता है, और tan का डीसी क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेक को क्या कर सकते हैं, अब बाहर कॉमन निकालेंगे। तो बाहर कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो सेक है तो इधर क्या बचेगा, tan बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सेक एक्स बचेगा, इनटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है, तो सेक एक्स है, और यहाँ पर क्या है, सेक एक्स प्लस क्या है, tan एक्स है, डिवाइडेड बाई क्या है, सेक एक्स प्लस क्या है, tan एक्स है, और इनटू क्या है, dx है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सेक एक्स और tan एक्स, इतना जो चीज़ दिखाई दे रहा है आपका, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे जो है सेक एक्स प्लस क्या है, tan एक्स है, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स तो हमने लेट कर रखा है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका 1/z का dz के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो log z, आप लोग तो जानते होंगे log mod z, ठीक है। अब log mod z है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, z का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए। तो z की वैल्यू कितना है, सेक एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा, tan एक्स, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, tan एक्स, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लोगों ने क्या देखा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हम लोग को मिल गया, मिला हम लोग को लॉग, यहाँ पर सेक एक्स प्लस क्या मिल गया, tan एक्स मिल गया, और प्लस में क्या मिल गया, c। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो आप लोगों ने कितना आराम से इसको देखा, समझा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हम बार बार करना चाह रहे हैं कि वीडियो को फास्ट यानी कि 2x के ऊपर मत देखिए। तो आप लोग को बस मात्र अब 18 दिन समय बचा है, उसको थोड़ा सा आसानी से क्या करें, पढ़े समझे उसको। अभी नहीं कि 2x पे करके देख लें तो समय नहीं ना आएगा दोबारा ना, 2x पे अब देखने का समय नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा बात। जब रिजल्ट कम आएगा तो आप उस टाइम किसको जवाब देंगे, बताइए कि 2x पे देख रहे थे। अरे जो भी चीज़ है आराम से उसको क्या कीजिए, समझिए, उसको देखिए। अब ये दिमाग मत लगा लिए कि हमको आता है। जब तक आप छोटू आप जो है कुछ बन नहीं जाते हैं लाइफ में, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमको आता है। बस में आ गया ना। वो काबिल बनने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हमको आता है। तो उसके लिए आता है मतलब कुछ बनना पड़ेगा, नौकरी वोकरी करना पड़ेगा, तब आपको कहेंगे ना कि हमको आता है कि नहीं। बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, कि अपने आप से कहेंगे कि हमको आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से वीडियो को देखें, समझें, पढ़ाई करें। चलिए बोले अगला क्वेश्चन। सेक का पावर 5x इंटू tan x। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन, आज का गेस क्वेश्चन में दूसरा भी जो क्वेश्चन है वो आपका जो है इंटीग्रेशन से ही है, वो है सेक का पावर 5x इंटू tan x है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। बस कुछ नहीं करना है,
टेंशन मत ले, देखिए कितना आसानी से हम आपको इसको बता दे रहे हैं, आप खाली बस जमे रहिए वीडियो पर। देखिए यहाँ पे क्या आसानी से हम इसको, बस क्या कीजिए आप यहाँ पर सेक का पावर 5 है ना, तो इसमें से 4 कर दीजिए, 4, और एक सेक को क्या कर दीजिए ऐसे बाहर कर सेक एक्स, और यहाँ पे क्या करिए tan x इंटू क्या कर दीजिए dx, बस इतना ही कर दीजिए। इसमें से सेक को क्या कीजिए बाहर। आप सोच रहे हैं कि बाहर करके आपने क्या किया, कहाँ कुछ किए हैं, बस यही तो करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से आप बस सेक लेट कर लीजिए, बस हो गया, बन गया सेक। जैसे मैंने बोला क्या कि लेट करते हैं तो उसका क्या निकालते हैं डीसी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सबको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो यहाँ पे सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाता है tan x होता है, बस में आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए सेक एक्स, आप प्लस में क्या कर दीजिए tan x इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स इधर लेके आएंगे। अब ये चीज़ हो गया, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आ जाइए और खेला कर दीजिए, यानी कि सेक का पावर क्या कर दिए 4x कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। और यहाँ पे क्या कर दिए सेक एक्स इंटू क्या कर दीजिए tan x इंटू डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो इसकी जगह देख रहे हैं यही चीज़ है ना, यही सेम टू सेम है। उसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके जेड लिख सकते हैं, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेक है, तो सेक को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड आता है, तो यहाँ पे जेड का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना बात। अब जेड का पावर 4 होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। कितना आसानी से इसको क्या किया हम लोगों ने, बना दिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, जेड की जगह पे क्या लिख दीजिए सेक लिख दीजिए, यानी सेक का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आराम से। और ये कब आएगा आपको, जब प्रॉपर तरीके से आप इस किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, देखेंगे, इना कि 2x पे वीडियो देखें। मैं बार बार हर वीडियो में बोलेंगे 2x पे नहीं देखना है, 18 दिन बचे हैं। काबिल जो है नहीं बनना है, नहीं समझे बात। काबिल कब बनना है, जब आप नौकरी उकरी करने लगेंगे तब। इन्हीं को अपने से आप कहने लगे ना कि हमको आता है, अरे आता है तो ठीक है भाई, नौकरी चाकरी करिएगा तब ना कहिएगा। और नौकरी चाकरी मत कीजिए, कोई सेटलमेंट मत होइए और खाली कहिए ना कि हमको आता है, तो कोई आपको एथी करेगा, बताइए, आप ही बताइए, कोई आपको मानेगा, समझेगा आपको। खाली लास्ट में जानते हैं क्या बोलेगा आपको, कि खाली बका बका कर ले, कुछ अगला जलस ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए जी, क्या क्वेश्चन है। अच्छा अगला भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, वाह क्या बात है, बोलिए जल्दी। x इंटू ई के पावर x, क्या सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन, लजीज क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग जब पेपर में पढ़ रहे होंगे, जब बुक टीचर पढ़ा रहे होंगे, उस टाइम बताए होंगे कि जब भी दो फंक्शन एक साथ, जब भी दो फंक्शन कहने का अर्थ यहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन जब एक साथ इंटीग्रेशन के लिए आते हैं तो वहां पे हम लोग बाई पार्ट का यूज करते हैं। आपने क्या सुना, ये याद रखिएगा कि जब भी दो फंक्शन, दो मतलब अलग अलग फंक्शन, दो का यहाँ अर्थ है अलग अलग फंक्शन, जब भी एक साथ इंटीग्रेशन के लिए आते हैं तो वहां पर किस चीज का यूज करते हैं, बाई पार्ट का यूज करते हैं, बाई पार्ट मेथड। याद रखिएगा, लाइफ में काम बस फट इतना ही याद रखना है। और जैसे ही दिखाई दिया और यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन हो गया, बाई पार्ट लगा देंगे, बस बन जाएगा बाई पार्ट। तो बाई पार्ट चलता कैसे है वो चीज में अभी यहाँ देखते हैं। बाई पार्ट तो लगाएंगे लेकिन चलाएंगे ना, तो बाई पार्ट कैसे लगता है, तो आईलेट के ऊपर, क्या ले किसके ऊपर, आईलेट के ऊपर, बस में आ गया ना, किसके ऊपर चलता है, आईलेट। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसके ऊपर चलता है, आईलेट। समझ में आ रहा बात। अरे बार बार ठंडा में क्या लिखा जा रहा है भाई, आईलेट के ऊपर, बस में आ गया ना, किसके ऊपर चलता है, आईलेट के ऊपर। तो ये जो लेटर जो लिखा है ना, आई है, एल है, ए है, टी है और क्या है, ई है, ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को, तो इस आप सोच रहे हैं ये है क्या, तो ये जो लेटर है इसके हिसाब से रन कराया जाता है, यानी कि जो पहले लेटर आता है उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग बाई पार्ट में। यहाँ पे क्या यूज होगा, बाई पार्ट मेथड, बाई पार्ट्स, ठीक है। जैसे x है तो x a हो गया, a आ गया, और ये e है तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो ये उठाएंगे और इसमें मैच कराएंगे कि a और e में कौन सबसे पहले आ रहा है। यहाँ पर a और e बना तो a और e बना, तो a और e में इसमें कौन सबसे पहले, तो a पहले आ रहा है,
आ रहा है ना, ए पहले आ रहा है, तो ए पहले तो वही फंक्शन क्या होगा, बाहर निकलेगा, दूसरा बाहर नहीं निकलेगा, बस मैं कह रहा, यानी ए बाहर निकलेगा, जो पहले आएगा वही बाहर आएगा, तो एक्स को बाहर निकालेंगे और ई का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा बाई पार्ट कैसे लगता है, फिर माइनस दे दीजिएगा आराम से, जो इसके हिसाब से पहले आएगा उसको कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो बाहर निकलेगा, जो बच गया उसका इंटीग्रेशन हो, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, फिर से इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा, और जो बाहर है ना उसका डीसी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे आप, डीसी निकाल देंगे, याद रहेगा, डीसी निकाल दीजिएगा, और इसको उठाकर यहाँ रख दीजिएगा, बस जो बाहर उसका डीसी निकाल दीजिएगा, और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे क्या कर रख दीजिएगा, यानी ई के पावर एक्स इंटू क्या कर दीजिएगा डी एक्स, इसको ऐसे रख देंगे, बस हो गया। अब देखिए ई के पावर एक्स में कैसे करेंगे, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर जो बाहर है उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ डीसी है, तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, और ये मल्टीप्लाई आ गया, ई के पावर एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन है, तो ई के पावर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे इंटू डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स आ जाएगा। अब आगे x इंटू ई के पावर एक्स, 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर क्या रहेगा, x ही रहेगा। अब x इंटू ई के पावर एक्स हो गया, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। अब यहाँ से ई के पावर एक्स को बाहर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गर्दा करके बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो बाई पार्ट आपने देख लिया कैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको बनाया, कैसे समझा, कैसे क्या किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम आराम से क्या करना है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है बस। जो मैं आपको बोला है ना कि एकदम गेस क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, देखिए तो उधर चल रहा है जी। चलिए 4 नंबर था, अब 5 आ गया, अब 4 हो गया। चलिए बोलिए। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle with respect, सीधा सीधा यहाँ लिख दीजिए WRT with respect to its radius R, छोटा आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर छोटा आर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। आर बराबर दिया है कुछ, अच्छा यहीं पे आर बराबर 6 लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है। देखिए छोटू क्या क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट निकालना है, और आर की वैल्यू कितने दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रेट का मतलब होता है, जैसे दिखाइए, अगर यहाँ पर समझ लीजिएगा बात, अगर एक्स है तो एक्स में यानी कि ये साइड हो गया ना, तो साइड का चेंजिंग हम लोग लिखते हैं, साइड में जब चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई क्या हो जाएगा dt, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यही है एरिया में करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dA बाई क्या होता है रेट, मतलब dy बाई dx का जो रूप है वो अलग अलग तरीके से बहुत चीज़ों में यूज किया जाता है। तो आप बुक में पढ़े होंगे, अभी मैं ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं जा सकता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए आए हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में जाकर, तो बहुत सारी चीज़ डिटेल में बताया गया है कि रेट को dy बाई dx, और फिर dy बाई dx को हम लोग स्लोप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग भावों के रूप में अलग अलग चीज़ का क्या किया गया, वहाँ पे आकलन किया गया। बस मैं कह dy बाई dx का, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, कैलकुलस इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप उसको लेकिन पढ़ेंगे ढंग से तब कि dy बाई dx को कौन से भाव में कैसे यूज़ किया जा रहा है, कब क्या किया जा रहा है, तो वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर, एकदम इतना आनंदित करता है ना, क्या हम आपको बताएं। बस में आ गया ना।
तो यहाँ पे देखते हैं सर्कल की जो एरिया है, पूछ रहा है कि सर्कल की जो एरिया है उसमें क्या चेंजिंग आएगा, वो पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा जाए एरिया, सबसे पहले लिखा जाए एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल बराबर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, यानी ए इक्वल आपको पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका रेट निकालना, एरिया का रेट निकालना, किसके रेट मतलब क्या, डी ए, और किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो पाई कांस्टेंट है तो बाहर कर दे, तो आर स्क्वायर बाई कितना हो गया, डी आर। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का डीसी आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और आपका डी ए बटा में कितना हो गया, डी आर। ये तो रेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आर की वैल्यू कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा हम लोग को, पाई इंटू 2, आर की वैल्यू 6 अगर रखा जाए तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 12 पाई के हिसाब से इसकी रेट क्या होगी, चेंज होगी एरिया में। बात में आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ये चीज आपके पास मिला, समझ में आ गया बात। देखिए यहाँ पे अब आते हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही क्लीन तरीके से आप समझे। अब देखिए, अब इस पे सोचिएगा कि इस पे थोड़ा डिटेल और ज़्यादा मिल जाए, तो डिटेल हम लोग क्वेश्चन न बना रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर को पढ़ाया गया है आराम से, वो चीज़ है। 5 नंबर आप आ गए ना जी, अब 5 नंबर है, बोलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोला जाए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,3,6 7 and 1, -1 -5। देखिए छोटो, ये 2 पॉइंट दिया है, समझ रहे बात ना, 2 पॉइंट। सपोज करें पॉइंट ए है और एक क्या है, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, और बी को 1, -1 और -5, यानी इसको क्या मान लिया, बी हमने मान लिया। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप 3D ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो 3D ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस बराबर बताया गया होगा कि रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, बहुत सुंदर सा ये फॉर्मूला था, और y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये बताया गया। जब 3D आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे शुरुआत में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला बराबर इतना बताया गया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बता दिया गया तो बहुत इसके आधार पे चलना है। ये आपका क्या हो गया, x1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 हो गया। तो अब यहाँ पे 1 - 4 का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर ये आपका ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो -1 और यहाँ -3 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आएंगे, अब तो समझ रहे कि ये जेड हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा, यानी -5 और -7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये घटेगा तो -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये घटेगा तो -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, 9 होगा, ये 16 हो जाएगा, और 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 16 क्या होगा, 9 होगा, जिसका 13 क्या हो जाएगा, 13 यूनिट। यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 13 यूनिट इसका, इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो आप लोगों ने देखा कितना सुंदर तरीके से हम लोग याद किए और बनाए। तो ये जो चीज़ है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि जब भी 2 पॉइंट के बीच में 3D के अंदर निकालना होगा तो ये फार्मूला होता है। 2D रहेगा तो ये जेड हट जाएगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, वाई रहेगा। ठीक है, तो 12 क्लास में 2D पे तो आएगा नहीं, 3D आएगा। ऐसा नहीं है कि 2D आ जाएगा, 2D पढ़ना है, 11 पढ़ना है और 10 में पढ़ना है ना बात। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं आप लोग के सामने समक्ष उपस्थित, लेकिन बस एक गुजारिश है कि आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करें, देखें, तब आनंद आएगा। आप जो है आनंद लेना चाहते हैं तब, बाकी आपके ऊपर, आप लोग खुद मालिक हैं, हम कह सकते हैं। आदमी को एहसास कब होता है? जब किसी कार्य को करने के लिए चला और वो कार्य जब पूरा नहीं होता है, तो उसके ऊपर जब पूरा नहीं होता है तो उसके ऊपर जो जो लोगों ने बताया है अच्छी बातें उस कार्य के ऊपर, तब उस लोगों के बारे में उसको याद आता है, उसने सही बोला था, है कि नहीं बात। लेकिन शुरुआत में जोश जोश में आदमी क्या करता है? होश खो देता है। क्या करता है? होश। ठीक है। हेलो, आप लोग किधर हैं? इधर आइए, बोर्ड पर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए आप लोग, बोलिए 6 नंबर। कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। देखिए अब इसका वैल्यू निकालना, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना, बस मैं क्या, तो इसको वैल्यू निकालना है तो आराम से समझिए, एकदम आराम से क्लीन समझिए एकदम। क्या है यह हमें बताना चाह रहे हैं कि कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। मैं इस हिंट कर दे रहा है, बस इतना ही, डिटेल में नहीं जा रहा है, हिंट कर दे रहा है कि कैसे बने, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, कब होता है? जब ये एक्स है ना, ये जो एक्स यहाँ पे मैं ऐसे राउंड कर दे, ये जो एक्स है ये बिलोंग्स करना चाहिए 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में। तो इस बात को अगर एहसास अगर आपको है और इसको आप सॉल्यूशन करने के ऊपर अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉस, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? कॉस 7 पाई बाई क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट इक्वल, इस बात को अगर एहसास है तब क्या लिखेंगे? डज नॉट इक्वल 7 पाई बाई 6, यानी बराबर बाहर नहीं निकलेगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बाहर नहीं निकलेगा। और यहाँ मैसेज छोड़ देंगे, क्यों नहीं निकलेगा जी? क्योंकि 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? थोड़ा सा लाइट कट गया जी, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई देख लिया। अब देखिए तो कैसे बनेगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं क्या? नाउ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसको थोड़ा सा अगर बाहर निकालना है तो थोड़ा सा क्या करना होगा? कम करना होगा। थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो कम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए कि पाई प्लस पाई बाई क्या लिख देंगे? 6। पाई प्लस पाई बाई क्या लिख देंगे? 6। तो पाई प्लस पाई बाई जब 6 लिखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। कितना सुंदर समन्वय हम लोग करें, कितना लजीज तरीके से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? कॉस इनवर्स, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस हो गया, ये कॉस पाई, इसको थीटा मानते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा हो गया, तो कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए माइनस पाई बाई 6 हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप पे आते हैं, हम लोग पढ़े क्या है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो उसका होता है पाई माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तो पाई माइनस कॉस एक्स हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई, ये माइनस नहीं, इसको एक्स मान लेते, इसको क्या मानते? एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स और पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो मैटर है, फिर वापस इसके साथ जोड़िए, इसके साथ जोड़ के देखिए, इसके साथ जोड़ के, तो यहाँ से पाई बाई 6 बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा? यहाँ फिर मैसेज छोड़ दीजिए कि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। पाई बाई 6 मतलब हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 0 और पाई के दरमियान तो आ ही सकता है। अब इसका एलसीएम जब लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाई क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। तो कितना सुंदर तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। तो इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा। बहुत सारे लड़का को हम देखे हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, इसको लिख देता है कि 7 पाई बाई 6 से होगा। नहीं समझे बात है? लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? हम लोग अभी क्या निकाले हैं? 5
पाई बाई क्या निकाले हैं 6 लाए हैं। ये आंसर इसका बन के क्या होगा, रेडी होगा। और बहुत बार एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को क्या किया है, पूछा है इसी टाइप का। कभी tan के रूप में पूछा है तो tan के रूप में पूछा है तो tan के रूप में बनाने का तरीका अलग होगा, sin के रूप में पूछेगा तो sin के रूप में। तो आप लोग जाकर बुक में जरूर देख लीजिएगा इसको, बस में आ गया ना कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, किस जैसे कॉस के लिए रेंज इतना दिया हुआ है तो साइन के लिए अलग होगा, tan के लिए क्या होगा, अलग होगा, उसके हिसाब से न चलेगा ना, उसके रेंज के हिसाब से चलता है। 10 आदमी का अलग अलग चलने का तरीका होता है, एक जैसा थोड़ा चलता है, बस में ना है। तो ये जो चीज़ है आप ऐसा देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व देख लीजिए कितना बढ़िया से हम लोग किए हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब आते हैं 7वें नंबर पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही देखिए कितने कष्ट में हम लोग जो है आप लोग के पास मैसेज छोड़ रहे हैं कि देखिए ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। हम आप लोग तकलीफ नहीं समझते, हम लोग कहाँ कितना दूर दराज इलाके में हम लोग रहते हैं जहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं बात। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जब हम लोग इस आने जाने की सुविधा जहाँ पर नहीं है और वहाँ पे हम लोग जब इतना कुछ हासिल कर लिए हैं, आप लोग के पास तो बहुत सारा चीज़ प्राप्त होगा, रजाई प्राप्त होगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात है, लाइट प्राप्त होगा। यहाँ देखिए लाइट कट गया तो हम लोग कैसे परेशान हो गए, लाइट प्राप्त होगा, रोड प्राप्त होगा, है ना बात। तो इतनी सुविधा आप लोग के पास है फिर भी आप लोग जो है ना ऐसे कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है जी। अच्छा तब लगता है ना कि आप लोग कुछ अच्छा करते है कि नहीं बात, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलिए तो कौन सा क्वेश्चन था जी ये, 7 लिखिए। अच्छा 7 लिखे, ठंडी लग रही है नहीं, देखिए हम लोग कितने कुहासे में हम लोग हैं, मड़ई में हम लोग बना रहे हैं, क्या कीजिएगा, समझ रहे कि नहीं बात है। चलिए लिखिए यहाँ पर, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इतना ना जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए छोटू फिर से वापस आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करा कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो कैसे बनाते हैं एंगल को फाइंड कराते हैं, वो बहुत ही जरूरी होता है, फाइंड घबराना नहीं जाता है, तरीका के ऊपर है कि क्या क्या हमको एंगल फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ती है, जरूरत, ठीक है। और उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर लेंगे फिर बना लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो देखिए यहाँ पर मान ली कि एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर इंक्लाइन करा दिए हैं दोनों वेक्टर को, तो इस वेक्टर को ए नाम दे दिए, इस वेक्टर को बी मान लिए। अब इस दोनों वेक्टर के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर तो चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर यानी दोनों वेक्टर बीच का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके बाद हमको चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का, फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई और मैग्नीट्यूड क्या चाहिए बी का, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा, बस इतना चाहिए। तो चलिए जब इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो जो गिवन वेक्टर दिया है उसी गिवन वेक्टर के हिसाब से ही हम लोग क्या कर रहे हैं बताएं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं वेक्टर ए इक्वल, किसी को भी आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसको ए, इसको बी या इसको बी या इसको ए, किसी को भी कुछ भी आप लेट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए बराबर हम इसको सपोज कर ले रहे हैं 2i 3j और प्लस में क्या हो जाएगा 2k, और वेक्टर बी इक्वल इसको लेट कर लेंगे तो यहाँ पे i हो जाएगा 4j हो जाएगा, अब 5 क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं नाउ, अब चलते हैं फॉर्मेट के आधार पर, यहाँ पर क्या चाहिए हमको ए डॉट क्या चाहिए बी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट क्या निकाले वेक्टर बी, तो यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर k हो गया डॉट, फिर ये चाहिए यानी i चाहिए 4 चाहिए 5 चाहिए, ठीक है, इतना हो गया।
अब ये डॉट करा देते हैं, तो ये और ये डॉट कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ये और ये डॉट कराएंगे तो माइनस कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको डॉट कराएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में सेम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, और अदर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ हम लोग कराते हैं। 2 और ये प्लस है तो प्लस के साथ हो गया, माइनस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो ठीक है। ये तो आप जानते होंगे। तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 12, ये कट के कितना हो जाएगा 0, कट के कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बस आराम से समझते चलिएगा, ज़्यादा मत कुछ करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ निकाल लीजिए, जो चाहिए उसको पहले निकाल लीजिए। आप सोच रहे हैं 0 आ गया तो आगे क्यों पढ़ रहे हैं, अरे भाई ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन कुछ और भी तो आ सकता है ना, तो प्रॉपर तरीके से पहले समझ लेना क्या क्या करते हैं, बस में कि नहीं आ रहा वो तो अलग बात है। तो मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 4, तो 16, ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना होगा 17, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या किया जाए बी निकाला जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ये 16 होगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग, कितना आएगा, यहाँ पे 5 और 6 11, 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 3 इसमें से कैरी हुआ था तो 3 1 कितना होगा 4, ठीक है 42 हो गया, बस में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देख लिया आपने, तो प्यार से देख लीजिए आप लोगों। अब आते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर, प्यार से देखिए थोड़ा सा। अब फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, है इस फॉर्मेट को लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, और यहाँ पे कॉस थीटा प्यार से लिख दिया हम लोगों ने। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना है 0, आराम से लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू कितना दे दिया है तो 17 दे दिया है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है तो 42 दे दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे तो कॉस थीटा बराबर, इसको इसमें 0 आप क्या लिखेंगे 17 इंटू 42 लिखेंगे, 17 इंटू क्या लिखेंगे 42। तो इसका रिजल्ट कॉस थीटा का रिजल्ट कितना मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा 0। और आप ही बता दीजिए कि कॉस थीटा में 0 जो होता है किस डिग्री का वैल्यू होता है, आपको तो मालूम होगा, हम जान रहे हैं, आप बताएंगे एकदम बिल्कुल बताएंगे। कॉस थीटा में 0 किस डिग्री का वैल्यू होता है, डिग्री पूछा है ना, एंगल पूछा है, क्या पूछा है एंगल पूछा है। तो कॉस थीटा में 0 किस डिग्री का वैल्यू होता है, तो वो होता है हमारे पास 90 डिग्री, यानी π/2, 90 डिग्री का वैल्यू कितने का होता है 90 डिग्री का। देखिए हम लोग यहाँ एक हम लोग बहुत गुजर बसर करते हैं हम लोग किसी तरीके से, समझ में आ रहा है। हम लोग यहाँ तक पहुँचे, इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ने लगे, धीरे धीरे प्रयास करते करते हैं। आप लोग के पास तो लाइट है, कूलर है, फ्रिज है, सब कुछ है घर में, बंगला है, गाड़ी है, पढ़ते नहीं आप लोग, है कि नहीं बात, पढ़िए थोड़ा सा, नाम कीजिए। हम लोग गांव में है, हम लोग के यहाँ आर पे चल के आते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप लोग, है ना बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आप लोग पढ़िए थोड़ा सा। इसको मिटा दिया आप लोगों ने, देख लिया, इसको इरेज कर देते हम लोग हैं। नजर में तू, जिगर में तू, टड़ में तू तूने टिंग में बिताया है। ठंडा लग रहा है आप लोग, ये देखिए ठंडी इसको भी लग गई जी, इतनी ठंड इधर पड़ रही है, ये चिपक जा रहा है बोर्ड के साथ, तो इसको भाई हटाना पड़ेगा ना, चिपक गया है इसको। चलिए हो गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बोलिए 8 नंबर। द प्रोजेक्शन ऑफ द
वेक्टर I cap minus 2j cap आई कैप